नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आप सभी का तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल एसएससी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो हम मैथ्स सीरीज की ये पहली वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हम एसएससी के जितने भी अभी तक पूछे गए टाइप हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, और ख़ासकर जो आपके बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम समय और कार्य का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। इसका आपका टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क टाइप 1। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अंकित एक काम को 12 दिन में करता है जबकि सुरेश उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों उसी काम को साथ में कितने दिन में कर सकते हैं? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका समय लिखा है, यहाँ को आपका क्षमता हो गया, यहाँ को आपका टोटल काम हो गया। एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने समय लिख लिया, अंकित हो गया, सुरेश हो गया, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख लिया। सबसे पहले आपका अंकित को 12 दिन लगते हैं, सुरेश को 15 दिन लगते हैं। उसके बाद ये क्षमता कहाँ से आई ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने मान लिया कि कोई बिल्डिंग का एक बिल्डर है, ठीक है। उस बिल्डिंग में आपके 60 कमरे हैं, उसे 60 कमरे पेंट करवाने हैं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग नहीं है तो उसमें पेंटिंग करवानी है। तो उसने 2 ठेकेदार जो आपके पेंट के ठेकेदार हैं उनको बुलाया। सबसे पहले ठेकेदार हो गया आपका अंकित हो गया, सेकंड आपका सुरेश हो गया। तो आपका बिल्डर ने बोला कि 60 कमरे पेंट करने हैं, ठीक है, तो आप कितने दिन का समय लेंगे? सबसे पहले अंकित ने कहा कि मैं 12 दिन में सारे कमरे पेंट कर दूंगा। सारे यानी कि 60 के 60 कमरे पेंट कर दूंगा। फिर आपका सुरेश ने बोला मैं 15 दिन का समय लूँगा और 15 दिन में सारे के सारे कमरे पेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर अंकित ने कहा, मतलब अपने मन ही मन में सोचा कि मैंने उनको बोल तो दिया है कि मैं 12 दिन में सारे कमरे पेंट कर दूंगा, तो मुझे किस हिसाब से काम करना चाहिए? तो उसने अपने काम को डिवाइड कर दिया, यानी कि बांट दिया। उसने आपका हर एक दिन के हिसाब से उसने काम को बांट दिया कि मुझे एक दिन में कितना काम करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 12 से 60 में भाग लगा दी, यानी कि 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। उसने कहा कि मैं एक दिन में 5 कमरे पेंट करूंगा और अगले दिन आऊँगा 5 कमरे पेंट करूंगा। ऐसे करते करते मुझे 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और मैं सारे 60 कमरे पेंट कर दूंगा, यानी कि 12 पंचे। यानी कि क्षमता का मतलब क्या होता है कि उसने एक दिन में कितना काम करना है। जैसे उसे टोटल 60 कमरे पेंट करने हैं और एक दिन में वह 5 कमरे पेंट करता है, यानी कि एक दिन का किया गया काम को ही क्षमता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुरेश आता है। सुरेश कहता है कि आपका 15 चक्को 60, यानी कि मैं एक दिन में 4 कमरे पेंट करूंगा और अगले दिन आऊँगा 4 कमरे पेंट करूंगा। ऐसे करते करते 15 चक्को 60, यानी कि पूरे कंप्लीट 60 कमरे पेंट कर दूंगा। 15 चक्को 60, यानी कि एक दिन में 4 कमरे पेंट करेगा, अगले दिन आएगा 4 करेगा। ऐसे करते करते 15 दिन में 60 कमरे पेंट कर लूँगा, ठीक है। क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया काम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका समय के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले 60 कमरे पेंट करने हैं, ठीक है। अंकित ने कहा कि मैं एक दिन में 5 कमरे पेंट करूंगा और मुझे टोटल 60 कमरे पेंट करने हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मुझे कितने दिन का समय लगेगा, उसके लिए उसने सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड कर लिया बार बार। एक दिन में मैं 5 कमरे पेंट करूंगा
और ऐसे करते करते 5 से डिवाइड किया 12, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 12 दिन में कंप्लीटली 60 कमरे पेंट कर दूंगा। यानी कि 5 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि भाग कर दिया, तो यहाँ से आपका समय निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका काम कैसे निकला। ठीक है, सबसे पहले अंकित ने कहा कि मैं एक दिन में 5 कमरे पेंट करूंगा और टोटल मुझे 12 दिन काम करना है। तो मैं टोटल काम कितना करूंगा? एक दिन में 5 कमरे पेंट कर रहा है और 12 दिन तक उसे ऐसे ही करना है, यानी कि एक दिन आना है 5 करना है, अगले दिन आना है 5 करना है, और ऐसे टोटल 12 दिन उसे काम करना है। तो उसने हिसाब लगाया कि एक दिन में मैं 5 कर रहा हूँ, तो 12 दिन में 12 पंचे, यानी कि 60, 12 पंचे यानी कि 12 का गुणा किया 5 में, एक दिन का काम 5 कमरे, 12 दिन का 12 पंचे, 60 कमरे मैंने पेंट कर लिए। तो उसने टोटल काम निकाल लिया कि मैं एक दिन में 5 काम कर रहा हूँ, 5 कमरे पेंट कर रहा हूँ और 12 दिन तक काम कर रहा हूँ, तो टोटल मैंने 12 पंचे यानी कि 60 कमरे पेंट कर लिए होंगे। यहाँ ये आपका रिलेशन भी मैंने लिखा हुआ है कि जब भी हम समय की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा क्षमता से करते हैं तो यहाँ से आपका टोटल काम आता है। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझ लें। जब भी हमें समय निकालना है उस टाइम पे हम टोटल काम में क्षमता का भाग दे देंगे। ठीक है, जब भी हमें समय निकालना है तो टोटल काम में एक दिन में जितना काम कर रहे हो उससे भाग दे दोगे तो आपका टोटल समय आ जाएगा कि कितने दिन लगे हमें इतना काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना है। जब भी हम टोटल काम में समय का भाग दे देंगे, जब भी हम टोटल काम में समय का भाग दे देंगे तो यहाँ से आपकी क्षमता निकल जाएगी, यानी कि आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। उसके बाद टोटल काम कैसे निकलेगा? जब भी हम एक दिन का काम यानी कि क्षमता में जब भी हम समय का गुणा करेंगे तो उस टाइम पे टोटल काम निकल जाएगा, जो अभी मैंने पहले आपको समझाया। चलिए, आपने कहा इतना तो समझ में आ गया, तो सर ये आपका टोटल काम आया कहाँ से, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं समझाता हूँ कि आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। ये तो मैंने समझा दिया कि समय क्या होता है, क्षमता क्या होती है, टोटल काम क्या होता है और कैसे ये आपके वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें समय, क्षमता, टोटल काम लिख लेना है। उसके बाद आपका बिकॉज हमें जो है समय दे रखा है तो हमने लिख लिया अंकित सुरेश, समय लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल काम 60 कहाँ से आया। टोटल काम आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, बट मैंने 60 ही क्यों माना? 60 इन दोनों का एलसीएम होता है, यानी कि आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी कि आपका वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये दोनों संख्याएं पूरा पूरा भाग करती हो उसे ही आपका एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम आपका कैसे निकालते हैं? जैसे ये बचपन का तरीका होता है ना, वैसे ही आपका एलसीएम निकालते हैं, या फिर आपका एक और तरीके से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से सबसे पहले बड़ी संख्या ले लो, जैसे आपका 15 है, तो 15 में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं, देख लो, नहीं जाता। तो 15 दूनी 30 कर लो, 30 में क्या 12 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। 12 दूनी 24, नहीं जाता। 15 तिया 45, क्या 45 में 12 का भाग जाता है? नहीं। 15 चक्को 60, क्या 12 का भाग 60 में जाता है? हाँ, 12 पंचे 60, इसलिए यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 60। अब आप कह रहे होंगे कि आपका एलसीएम ही हमने टोटल काम को क्यों माना? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ 62 मानता, मान लिया मैंने टोटल काम 62,
ठीक है। तो जब हम क्षमता निकालते, ठीक है, क्षमता कैसे निकालते हैं? 12 से टोटल समय में से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 60 ही टोटल काम है 12 दिन का। 12 दिन में इसने टोटल 60 ही काम करना है, तो एक दिन में काम करना है, ठीक है। एक दिन का काम आपका क्षमता होता है, ठीक है। माना मैंने टोटल काम 62 मान लिया, ठीक है। टोटल काम आपका 62 करना है और 12 दिन लेने हैं, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 62 को जब भी 12 में से भाग देंगे तो उस टाइम पे 12 पंचे 60, यानी कि 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, और यानी कि यह पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और आपकी क्षमता दशमलव में आ जाएगी। जब भी आपकी क्षमता दशमलव में आ जाती है तो वहाँ पे को कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, यानी कि कठिन तो क्या हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, और एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलता आपको एक क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो प्रॉपरली आपका ये पूरा पूरा भाग चले जाए और हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर पाएँ, इसलिए हमने एलसीएम को टोटल काम माना है। बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, बट कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, जल्दी काम बन जाए, तो इसलिए हमने इसको माना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि आपका समय दिया था, एलसीएम निकाला, यहाँ से टोटल काम निकाल लिया और एक दिन का काम निकाल लिया। 60 टोटल काम है, 12 दिन में इसको 60 कमरे पेंट करने, तो एक दिन में 12 पंचे यानी कि 5 कमरे पेंट करेगा। यहाँ से हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों को काम करने में लगा समय, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि समय कैसे निकालते हैं। जब भी टोटल काम में क्षमता से भाग करते हैं तो टोटल समय निकल जाता है। सबसे पहले टोटल काम करना है आपके 60 कमरे पेंट करने हैं, बिकॉज अब दोनों को मिलके काम करना है। तो अंकित एक दिन में 5 कमरे पेंट करता है, सुरेश एक दिन में 4 कमरे पेंट करता है, बट दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलके 5 + 4 यानी कि 9 कमरे पेंट कर देंगे, ठीक है। 60 कमरे पेंट करने हैं, दोनों ने मिलके 9 कमरे पेंट कर दिए, तो यहाँ से 9 से डिवाइड किया, तो यानी कि आपका टोटल आपका 6 सही 6/9 दिन में वह पूरा काम कर लेंगे दोनों साथ में मिलके, यानी कि आपका 6 दिन और 6 सही 6 दिन और 6/9 घंटे में वो टोटल काम कर लेंगे, यानी कि 6 दिन आएंगे काम कर लेंगे और अगले दिन आएंगे 7वें दिन आएंगे, उन्हें थोड़ा समय लगेगा, यानी कि आपका जो रेगुलर डे में मान लिया 12 घंटे काम करते हैं, बट उस दिन उन्होंने थोड़ा काम किया, यानी कि आपका 6 घंटे का ही काम बच गया, तो ऐसे उन्होंने काम कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपको उसके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको कमेंट में लिखना है कि सही उत्तर कौन सा है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो आपको समझा दिया, अभी आप जाएंगे, आपको समझ में आ गया, फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर दूसरे का वीडियो देखेंगे, ऐसे ही करते रह जाएंगे। खुद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ठीक है, ये भी समझाता हूँ कि आपका कहाँ से आया। 60 सही मतलब 60/9 दिन में उन्होंने दोनों ने मिलकर अपना काम कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपका 9 से इसको भाग किया, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। इसको तब तक भाग करना है जब तक कि मतलब क्लोजली भाग करना है, यानी कि आपका कम आए, जैसे आपका 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है इससे, तो इससे कम बार भाग करना है, यानी कि आपका 9 × 6 = 54, ठीक है। जब भी आपका ऐसी वैल्यू आती है और पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं वही समझा रहा हूँ आपको। 9 × 6 = 54 और जितना भी आपका एक्स्ट्रा है 54 + 6 यानी कि 60, 54 + 6 यानी कि 60, 9 × 6 = 54,
9 छेक 54, सत्य करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा इससे। 9 छेक 54 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं। 9 छेक 54 यानी कि भाग देते हैं बेसिकली। 9 छेक 54, 54 प्लस 60, तो 60 अपॉन 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 9 छेक भाग दिया और 6 एक्स्ट्रा रहा तो इसको ऊपर में यहाँ लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। इन दोनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट लिख देना कि मतलब जैसे आपका ए आया तो ठीक है 20 दिन, जैसे आपका क्वेश्चन 3 का आपका 20 दिन हो गया, ये ऐसे ही आपके एसएससी क्वेश्चन पूछता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये आपका 15 दिन है और ये आपका 10 दिन है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन टाइप 1 यहीं पे को समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।